बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम के इस 113वें संस्करण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, आप रामचरितमानस के इस सत्संग को प्रतिदिन श्रवण करते हैं तो आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आनंद की वर्षा होगी, ऐसा यह दास आपको विश्वास दिलाता है। और साथ ही आपके जीवन में जितने भी रोग, दोष, कष्ट, कठिनाइयां, कसाय, कलमश जितने ये सब दूर हो जाएंगे, ऐसा यह दास आपको विश्वास दिलाता है। प्रिय मित्रों, आप सबको रामचरितमानस का यह सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसको लाइक, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें और इसको अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया में शेयर करें। यही आप सबकी भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में मंगलमय सेवा होगी। तो आइए अब इन्हीं दोहों और चौपाइयों का यथागति यथा सामर्थ्य जो बन पड़ता है, आप सबके श्री चरणों में यह दास निवेदन करने जा रहा है। प्रिय मित्रों, भगवान शिव जो है, देवादिदेव महादेव, आज बहुत ही प्रसन्न आनंद की मुद्रा में है। और जब हम आनंद की मुद्रा में होते हैं तो अश्रु, कंब, पुलक, अष्ट सात्विक लक्षण जो प्रेम के हैं वे सब हमारे हृदय में प्रस्फुटित होते हैं। और जब प्रेम की पराकाष्ठा हमारे हृदय में होती है तो यह जो वाणी है यह भी मौन हो जाती है। तो भगवान शिव, भगवान राम के सुंदर स्वरूप का ध्यान करके 2 घड़ी तक मौन हो गए हैं। तो कम से कम हम लोग 1 मिनट के लिए तो ध्यान धारण करें, भगवान शिव के सुंदर स्वरूप का, भगवान राम के सुंदर स्वरूप का चिंतन करते हुए हम सब भी कुछ पल, कुछ क्षण, एक पल में 24 सेकेंड होता है मित्रों, तो एक पल कम से कम 24 सेकेंड तो हम लोग ध्यान करें। तो प्रिय मित्रों, भगवान शिव भी 2 घड़ी के लिए ध्यान करते हैं और ध्यान करके अपने मन को बाहर खींच के लाते हैं। और आज भगवान शिव माता पार्वती के ऊपर बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है ना। और कह रहे हैं कि पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, तुम रघुबीर चरण अनुरागी, किन्हों प्रश्न जगत हित लागी। और यहां पर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि आपने जो भगवान श्री राम की यह कथा सुनने का जो निवेदन किया है, जो आपने अपने मन की बात प्रकट की है कि भगवान श्री राम निर्गुण ब्रह्म से लेके और अपने धाम पधारने तक की जो पूरी कथा है वे आप हमें श्रवण कराएं, तो आपने हमारे ऊपर भी, अपने ऊपर भी और इस पूरे लोक के ऊपर, पूरे समाज के ऊपर आपने बहुत बड़ा हित किया। क्यों? सकल लोक जग पावनी गंगा। और यहां पे उपमा अलंकार में भगवान शिव कहते हैं कि जिस प्रकार गोमुख से निकलकर गंगा सागर तक माता गंगा जो है स्थूल रूप में प्रभावित होती हैं और ज्ञान का, पवित्रता का संचार करती हैं, उसी प्रकार से रामचरित का जो यह गंगा है जो हम कहने जा रहे हैं, इससे पूरे समाज का कल्याण होता है, लोकहित का कल्याण होता है। और ये यहाँ पे प्रारंभ में ही भगवान शिव कहते हैं कि झूठम सत्य जाहि बिनु जाने। जिस प्रकार जब तक ज्ञान का प्रकाश आपके हृदय में नहीं हो तब तक हम लोग झूठ को भी सत्य मानते हैं। जैसे ये संसार माया है, नश्वर है, एक दिन मिटने वाला है और एक दिन मिटेगा ही मिटेगा। और इस संसार की सबसे बड़ी न मिटने वाला संसार भी हम सबके मन मस्तिष्क में ऐसा भ्रम डाल देता है कि हम सारे जीवन किसके पीछे भागते हैं मित्र। आप कल्पना कीजिए कि हम सारे लोग पूरे जीवन किसके पीछे भागते हैं? हम सारा जीवन इस शरीर को सुख देने की वस्तुओं में ही को इकट्ठा करने में भागते रहते हैं कि हम एक अच्छा बिस्तर ले आएंगे, एक अच्छा पलंग लाएंगे, 1 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए का पलंग होगा तो उस पर हमें बहुत सुंदर नींद आएगी। पर जब 1.25 लाख रुपए मार दौड़
आपाधापी चोरी चमारी करके उस पलंग तो आ जाता है, और उस पलंग पे हमको नींद नहीं आती है ना। हम किसी बहुत ही सुंदर स्त्री को देखते हैं और लगता है कि शायद ये हमारी धर्मपत्नी बन जाए, हमारे जीवन में सुख आ जाएगा। वह स्त्री आपके जीवन में धर्मपत्नी के रूप में आ जाती है, तो जो आप कल्पना कर रहे थे कि हमारा जीवन सुखी हो जाएगा, अब उससे पहले जो सुख था अब डेली झाए झाए बग बग होती रहती है। जो पहले सुंदर सुखी था वह और नरक बन जाता है। अधिकतम लोगों के जीवन में ऐसा ही है। कुछ लोगों के जीवन में यदि धर्मपत्नी के आने के जीवन से सुख आया है, मैं आप सबको नमन बंदन करता हूँ, आप नमन के पात्र हैं, पर सामान्यतः देखने में यही जीवन मिलता है। तो अर्थात मैं जो कहना चाहता हूं कि हम पूरी जिंदगी सुख के साधन को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं और जीवन में हमको सुख प्राप्ति होता नहीं। यही सबसे बड़ा झूठ तो यही है हमारे जीवन का, कि पूरा जीवन हम सुख की प्राप्ति करने में खुद को खपाते हैं और सुख हमको मिलता नहीं है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से अंधेरे में यदि हम लिपटी हुई रस्सी को भी देख लेते हैं तो लगता है अरे ये तो सांप है, लिपटी हुई रस्सी को भी देखते हैं तो लगता है ये सांप है, और हम उसी को सांप मान के डर जाते हैं। जैसे लोग भूत प्रेत को, अब पहले गांव के जमाने में, आज भी गांव के जमाने में होता, कोई व्यक्ति एक निर्जन रास्ते पे आ रहा है, अब कोई ऐसे पेड़ है ऐसे, और उस पेड़ को देख के अरे भूत लटका हुआ है और डर जाते हैं, और जैसे डरते हैं वैसे उनका पेट खराब हो जाता है। फिर झाड़ फूक करने वाले लोग उसको झाड़ फूक के ठीक कर देते हैं। क्या है ये? भूत प्रेत कुछ नहीं है, ये हमारे मन का भ्रम है। अब आपके मन में जिज्ञासा, एक प्रश्न उठ रहा, क्या भूत प्रेत नहीं होते? भूत प्रेत की योनियां होती हैं, इसमें कहीं पे कोई दो राय नहीं है। भूत प्रेत की वही योनियां है यदि कोई व्यक्ति अपने कर्म संस्कार से वंचित हो जाता है, बीच में उसका आधा अधूरा या स्थूल शरीर पूरा हो जाता है, तो वह भूत और प्रेत की योनियों में जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भूत प्रेत नहीं होते, क्योंकि आज वैज्ञानिक युग में भी इसके ढेर सारे प्रमाण हैं कि भूत प्रेत का अस्तित्व है और वह अपनी क्रियागति, अपने क्रियाकलाप को करते रहते हैं। यहाँ पे मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ आपको कि आप डर जाओ, उनका अस्तित्व होता है, पर वह हर व्यक्ति को परेशान नहीं करते। जिसकी चेतना निर्मल होती है, जिसकी चेतना ओजस्वी होती है, तेजस्वी होती है, वर्चस्वी होती है, ऐसे चेतना को वह छू भी नहीं पाते, उसके पास तक आ भी नहीं पाते, है ना। जैसे इस मिट्टी, इस दास के सामने भूत प्रेत आके टिक ही नहीं सकता। कई लोग जो भूत प्रेत से ग्रसित होते हैं वे हमारे सामने आते एकदम प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि इस दास के सामने, इस मिट्टी के सामने भूत प्रेत टिक ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता, भूत प्रेत टिक ही नहीं सकता। यह भगवान की राम है। तो यहाँ पे भगवान शिव से जब माता पार्वती ने भगवान राम की सुंदर कथा को सुनने का प्रसंग रखा, निवेदन किया कि हे नाथ, आप सर्वज्ञ हैं, सर्वसमर्थ हैं, सर्वज्ञाता हैं, तो आप कृपा करके भगवान राम के निर्गुण चरित्र से लेके, जब उनका निर्गुण स्वरूप परमात्मा का था, और वहां से लेके कैसे वे सगुण बपधारी बनते हैं, कैसे बाल चरित करते हैं, कैसे वह अपनी पूरी लीला को करके माँ जानकी के साथ विवाह करते हैं, फिर दशरथ जी के अपने पिता के कहने पे वनवास जाते हैं, वहां पे ऋषि मुनियों को आनंद देते हैं, संतोष देते हैं, और उसके बाद क्या क्या चरित्र कहते हैं और कैसे अपने स्वधाम को प्रस्थान करते हैं, यह सारी लीला हमें आप विस्तार पूर्वक सुनाइए। जब यह निवेदन माता पार्वती ने भगवान शिव से किया तो भगवान शिव का भी मन बहुत प्रसन्न हो गया। भगवान शिव का हृदय भी भगवान राम के स्वरूप से एकदम आनंदित हो गया, आलोकित हो गया, प्रकाशित हो गया। उनकी भी रोमावली एकदम पुलकित हो गई, शरीर एकदम हो गया, और आंखों से अश्रुधारा फूटने लगे, और वाणी भगवान शिव की भी मौन हो गई। फिर भी कथा कहनी यदि सुननी है तो थोड़ा सा रजोगुड़ी और तमोगुड़ी में आना पड़ता है। भगवान शिव ने भी अपने मन को बाहर खींचा और सर्वप्रथम माता पार्वती की ही प्रशंसा की कि हे देवी, आप धन्य हैं कि लोक कल्याण की भावना से यह आप इतना सुंदर सा प्रश्न किया, क्योंकि आप तो स्वयं देवी हैं, सर्वज्ञाता है, आप सभी कुछ जानती हैं, पर लोक कल्याण की भावना से आपने यह प्रश्न पूछा है। तो आइए हम भी आपको यह सुंदर प्रसंग का श्रवण कराते हैं। राम कृपा ते पार्वती सपने तो मन माही, और शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछुना। हे पार्वती, मेरे विचार में
तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक, मोह, संदेश और भ्रम कुछ भी नहीं है। मतलब सपने में भी आपके मन में न तो शोक आ सकता है, न तो मोह आ सकता है, न तो संदेह आ सकता है, न तो भ्रम आ सकता है, क्योंकि आप तो साक्षात शक्ति स्वरूपा माँ पार्वती हो, शक्ति की स्वरूपा, विवेक की धारणी हो, है ना। या देवी सर्वभूतेषु विवेक रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वाणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। प्रिय मित्रों, आज पावन नवमी के इस दिन पे, आज आश्विन नवरात्र की नवमी है, तो आश्विन नवरात्र की नवमी के इस दिन माता की प्रार्थना करने का सौभाग्य अनायास भाव में आ गया और माता की वंदना करने का सुअवसर मिला। माता इसको स्वीकार करे, यूं ही बाणी में विराजे, आ कंठ बसो मेहरानी, आ कंठ बसो मेहरानी, कंठ बसो माँ हिय में रहो माँ, हृदय धरो हरिधान, आ कंठ बसो मेहरानी। इस कंठ में माँ बसी रहे, अनवरत जब तक यह शरीर है आपको कथा श्रवण कराता रहो। यही प्रार्थना बस आज इस नवमी के दिन सत्य स्वरूपा माता पार्वती से, भगवान शिव से हम भी यही कर रहे हैं कि बस माता पार्वती भगवान शिव की कृपा इस दास पे भी बना रहे, यह शरीर स्वस्थ रहे, आनंदित रहे, प्रसन्न रहे, यह वाणी मुखरित रहे, ताकि इस रामचरितमानस को इसके बाद ज्ञान ग्रंथों का इस कलयुगी यंत्र पे जो YouTube है, इस पे इसका प्रस्फुटन कर सकूं। यही सामर्थ्य भगवान दे। ऐसी ही प्रार्थना के साथ सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जो पानी। आप सबके अंतःकरण में बैठे हुए परमात्मा को, भगवान श्री राम को नमन वंदन करता हूँ। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नाश। प्रिय मित्रों, आप यहाँ तक बने हुए हैं, इसका मतलब आप भक्त हैं। आप इस रामचरितमानस को अपने जीवन का नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। या तो सोने के पहले या प्रातः आप इस रामचरितमानस के पूरे सत्संग को सुन के अपने जीवन को प्रारंभ करें। आपको यह दास विश्वास दिलाता, आपके जीवन का आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा। आपके जीवन में कोई समस्या नहीं बकेगी, आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आनंद की वर्षा होगी। इसी संकल्पना के साथ उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है। उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है। शक्ति शंभु जय सिया राम, शक्ति शंभु जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम।